हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो गाड़ियों में आजकल रिवाज चला हुआ है, नाइट्रोजन गैस डलवाते हैं जो, उसके बारे में, और सीएनजी जो आजकल सीएनजी किट फिट करवा रहे हैं, उन दोनों चीजों के बारे में हम बात चर्चा करेंगे कि इन चीजों को, दोनों चीजों का क्या फायदा और क्या नुकसान इनका हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो आजकल नाइट्रोजन गैस चली हुई है, जो आजकल बहुत से पेट्रोल पंपों पे भी डालते हैं और बहुत सी शहर में दुकानें भी खुली हुई है। वो हमें उसका ये फायदा बताते हैं कि अगर हम अपनी गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन गैस डलवाएंगे तो हमारे टायर ठंडे रहेंगे, इसमें पंचर नहीं होएगा, बहुत कम चांस है पंचर होने के, और हमारा टायर नहीं फटेगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों कि नाइट्रोजन गैस डलवाने से ये वाली चीजें नहीं होंगी। अगर ऐसा होता तो आप ये सोचो कि आपके पास जो भी गाड़ी है, छोटी है या बड़ी है, तो कंपनी, जो कोई भी कंपनी है, वो करोड़ों रुपए रिसर्च के ऊपर खर्च करती है। अगर वो नाइट्रोजन गैस इतनी अच्छी हो तो वो जो कंपनियां हैं जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रही है, हजारों करोड़ रुपए की जिन्होंने मशीन लगा रखी है गाड़ी बनाने के लिए, और वो सैकड़ों करोड़ों रुपए इस काम के ऊपर, रिसर्च के ऊपर खर्च रहे हैं कि ग्राहक का किस तरीके से फायदा और हमारी गाड़ी किस तरीके से ज्यादा सेल हो, तो वो पहले ही नाइट्रोजन गैस डाल के दे देंगे। आप गाड़ी की एक मैनुअल बुक मिलती है जब हम गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें टायर के बारे में भी सारी डिटेल होती है, वो आप चेक कर लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि नाइट्रोजन गैस, अगर नाइट्रोजन गैस का फायदा है तो शुरू में जब हम गाड़ी कोई नई खरीदेंगे तो कंपनी हमें नाइट्रोजन ही उसके अंदर डाल के देगी, और वो जो मैनुअल है, वो बुक जो कंपनी ने हमें दिया, उसके अंदर भी रिकमेंड करेगी कंपनी कि हमें नाइट्रोजन गैस डलवानी चाहिए, ना कि सिंपल गैस। अब कोई भी कंपनी रिकमेंड नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ मार्केटिंग है। हाँ, एक जरूर है, हमारे टायर जो है वो एक किस्म के हमारे शरीर के जैसे हमारे पैर होते हैं, इस तरीके से गाड़ी के इस तरीके से काम करते हैं। गाड़ी के टायर एक बहुत जरूरी चीज है। जैसे अगर हम लंबे रास्ते पे जा रहे हैं, आपने नाइट्रोजन डलवाई, कुछ भी डलवाई, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप चाहे उसमें ऑक्सीजन डलवा दो, आप जो मर्जी गैस डलवा दो, वो बढ़नी ही बढ़नी है। जब घर्षण होगा, आप स्पीड से गाड़ी चलेगी। ज्यादातर दिल्ली से जो आगरा रोड गया है, जेपी रोड जिसको बोलते हैं, वहां पे 99% जो एक्सीडेंट होते हैं वो टायर फटने की वजह से होते हैं। उसमें चाहे आप नाइट्रोजन डलवा लो या कोई भी गैस डलवा लो, वहां पे पूरे पूरे चांस हैं वो फटने के। क्या कारण है? अगर हमारी गाड़ी में, ज्यादातर गाड़ियों में, जैसे मेरी गाड़ी में 30-32 का रेशो है भाई, इसमें 30 और 32 गैस कंपनी रिकमेंड, हवा उसमें रिकमेंड करती है कि हमें इतनी हवा भरवा लेनी चाहिए। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग होता है, पर लगभग इतना ही है। कोई भी कंपनी कार में 50 हवा नहीं बोलती करवाने के लिए, लेकिन अगर हम 30 अपनी वो गाड़ी में हवा करवा के, 30 पाउंड करवा के जेपी रोड पे जाएंगे तो हमारी गाड़ी का टायर 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% चांस है उसके फटने है। क्योंकि जब तक हम आगरा तक पहुंचेंगे वहां पे 100-125 से ऊपर ही चलती है। 120 तो गवर्नमेंट ने लीगल ही किया हुआ वहां पे चलाना गाड़ी। वहां पे लोग 150 देखता हूं मैं, 150 से भी ज्यादा चलाते हैं। वो क्या होता है, घर्षण की वजह से, उसमें सवारी भी है, उनका वेट भी है, गाड़ी का वेट भी है, घिसने की वजह से हवा का दबाव ज्यादा बढ़ जाता है। इवन 100 पाउंड तक की भी उसमें हवा हो सकती है। जब इतनी ज्यादा उसमें हवा हो जाएगी तो वो टायर फटने का खतरा है। टायर जैसे ही फटेगा, इतनी स्पीड में गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, उसका संतुलन नहीं बनेगा और उसके एक्सीडेंट होने के चांस उसके पूरे पूरे हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि चाहे हमने नाइट्रोजन डलवा रखी है, सिंपल हवा डलवा रखी है, जो भी डलवा रखी है, उसको हमें बिल्कुल कम कर देना चाहिए। खास तौर पर जब हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, 4-5 घंटे गाड़ी हमारी रेगुलर चलनी है और लंबा चलनी है, तो वो घर्षण होगा ही होगा। आजकल तो गर्मियां आजकल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सर्दियों में ही बढ़ती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसकी हवा 20 कर देनी चाहिए। और लगभग 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद हमें एक मीटर ले लेना चाहिए। मार्केट में 100, 150, 200 रुपए का मिल जाता है अच्छा मीटर, उससे हमें उसकी हवा चेक करनी चाहिए। ज्यादा हो रही हो तो किसी पिन से उसको निकाल देना चाहिए, ताकि वो लेवल उसका बराबर हो जाए। क्योंकि वो 100 किलोमीटर के बाद उसकी बढ़ने की संभावना, अगर हम 20 करके चलेंगे, वो 40-50 फिर भी हो ही पाएगी हमें 100-150 किलोमीटर के बाद। तो दूसरी बात आती है जो आजकल सीएनजी का रिवाज चला हुआ है। सीएनजी बहुत से आदमी
गाड़ियों में लेके आजकल करनाल में, जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, यहाँ पे भी सीएनजी आ गया। लोग सीएनजी गाड़ियां वैसी लेके, एक तो सीएनजी है कंपनी फिटेड, देखो जो कंपनी ने फिट किया है वो उसी के हिसाब से ही उसका डिजाइन हुआ है, वो तो है कामयाब। और जो आजकल बाहर से गाड़ियां लेके उनमें सीएनजी गाड़ी लगवा रहे हैं, कोई लोग पुरानी ले रहे हैं, भेड़ चाल चली हुई है। अभी एक मेरा दोस्त है, उसने स्लैरियो गाड़ी के अंदर सीएनजी गैस फिट करवा ली। अब उसकी गाड़ी की क्या होगा, पिकअप ही खत्म होगी, बिल्कुल ना मात्र की रहेगी। अब उसको गाड़ी उससे चल नहीं रही, वो बेचारा परेशान हो गया। क्यों? एक तो वो हैचबैक गाड़ी है, दूसरा वो 3 सिलेंडर है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। सिलेंडर का भी वजन है, उसका भी तो, सिलेंडर का भी तो वजन है ना सीएनजी सिलेंडर का। वो तो कंपनी को उस हिसाब से तो उसको डिजाइन नहीं किया कि वो उसका भी वजन उठ ले, और ऊपर से वो 3 सिलेंडर है, उसकी वजह से वो कामयाब नहीं है। अगर आपने लगवानी भी है तो आपको पहले उसके माइनस पॉइंट देख लेने चाहिए। हाँ, जो 4 सिलेंडर जो गाड़ियां उनमें ये सक्सेसफुल है, जैसे वैगन आर है, वैगन आर में आराम से चल जाती है क्योंकि वो 4 सिलेंडर है। और जैसे होंडा सिटी है, हमारी वेंटो गाड़ी है, इनमें इजिली सीएनजी चल जाती है। बट हमें यह समझना चाहिए कि जो बड़े लेवल की गाड़ियां हैं, सिडान गाड़ियां हैं, इनके स्पेयर पार्ट बहुत महंगे हैं। आप ये सोचो कि भाई मैं होंडा सिटी ले ली, पुरानी ले ली, मैं तो 2, 2.5, 3 लाख रुपए की लिया और मैं इसमें सीएनजी लगा के चलाऊंगा इसको मजे से, तो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत डैम श्योर है कि आएगी। क्योंकि जो सीएनजी है वो लिक्विड नहीं है, पेट्रोल जो है वो लिक्विड है, और सीएनजी जो है शुष्क गैस है, वो उसको सुखाती है इंजन में, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर आपको फिर भी सीएनजी लगवानी है, आपको ये है कि यार मेरी बचत हो जाएगी, मेरी तो चलाई 150-200 किलोमीटर की डेली है, मेरे को तो बचत है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो मैं पुरानी गाड़ी खरीद रहा हूं उसमें पहले से सीएनजी फिटेड ना हो। क्योंकि अगर उसमें पहले से सीएनजी फिटेड है तो वो इंजन वो आदमी घिसा चुका है, आप उसमें सीएनजी उसको चलाओगे तो आपको वो ठीक करवाने में रह जाओगे। अगर आपने फिर भी लेनी है कोई बड़ी गाड़ी, उसमें सीएनजी लगवानी है, तो कोई ऐसी पेट्रोल की गाड़ी, होंडा सिटी, वेंटो, कोई भी इस टाइप की सेडान गाड़ी लो या कोई 4 सिलेंडर गाड़ी लो। जब वो गाड़ी आपने ले ली, लेकिन उसमें एक ध्यान रखना है कि उसमें पहले सीएनजी फिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर सीएनजी फिट उसमें होगी तो वो आदमी उसको घिसा चुका है। आप सीएनजी फिट करके आप घिसाओगे, 2-3 साल चला के आप उसको बेच दोगे, मान लो 2 लाख की ले, यार घिस भी गई तो वो 1 लाख की तो फिर भी बिक जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।